लेट मी स्टार्ट सॉल्विंग दिस डीपीएस2 के ऑल्दो मैंने काफी सारे सवाल करा दिए थे, पर यदि अभी ये 4 सवाल आए तो पहले इन 4 सवाल को फटाफट कर देता हूं मैं। पहले 9th प्रॉब्लम, तो सबसे पहले डीपीएस2 का 9th वाला प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। प्रॉब्लम को थॉरली रीड करना, ग्रैस्प करना, उसमें डेटा को दिया हुआ समझना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। द कंपोजिशन ऑफ एयर कंटेन 20% oxygen and 80% nitrogen by volume. The weight of oxygen and nitrogen are present in 10 liter of air. 10 liters air at 25 degree centigrade and 75 centimeter of mercury. देखिए, ये जो 20% ऑक्सीजन और 80% नाइट्रोजन लिखा हुआ है, दिस इज ऑलवेज परसेंटेज बाय मोल और परसेंटेज बाय वॉल्यूम, दोनों ही कह सकते हैं। दिस परसेंटेज बाय मोल और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ट्वेंटी % और 80%। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन पर मैं टोटल मोल्स निकाल लेता हूं। पीवी इक्वल टू एनआरटी से इस कंडीशन पर टोटल मोल्स बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। Here P would be the total pressure of the gas, V is the total volume, N is the total number of moles, R is universal gas constant and T is absolute temperature. मैं total pressure substitute करता हूं। 75 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी है, तो इसको 75 by 76 से डिवाइड करके इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दिया। वॉल्यूम 10 लीटर्स दे रखा है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर्स में। हमें R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहिए 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन और टेम्परेचर 298 केल्विन। हमने प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिया, वॉल्यूम लीटर्स में लिया, तो यह एटमॉस्फेयर और लीटर कैंसिल हो जाता है, केल्विन और केल्विन भी कैंसिल हो जाता है, और इस तरह से हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। यह टोटल मोल्स ऑफ एयर है। टोटल मोल्स ऑफ एयर इज 75 by 76 into 10, और ऊपर मोल्स रह गया और नीचे 0.0821 into 29। दिस इज मोल्स ऑफ एयर। इस तरह से हमारे पास टोटल मोल्स ऑफ एयर आ गए इस सैंपल में। अब जैसा मैंने कहा, साफ साफ दे रखा है, एयर कंटेन 20% ऑक्सीजन एंड दिस इज ऑलवेज परसेंटेज बाय मोल और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो हम इधर कह देंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 20% ऑफ द टोटल मोल्स, मीन्स 20 by 100 ऑफ टोटल मोल्स, 10 upon 0.0821 into 298. This is the moles of oxygen. So weight of oxygen is molecular weight into number of moles. Molecular weight of oxygen is 32 into 20 by 100 into 75 into 10 by 76 into 0.0821 into 298. This much grams. This is the weight of oxygen. इसी तरह से हम मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी लिख देंगे अब बड़ी आसानी से। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज, वी हैव गॉट 80% नाइट्रोजन बाय मोल्स। टोटल मोल्स ऑफ एयर जब हमने लिख दिए हैं, तो इसका 80% वहां पर नाइट्रोजन हो गई, मीन्स 80 upon 100 into
75/76 into 10 by 0.0821 into 298. There is the moles of nitrogen. हाँ जी, तो वो बात मोल है बाय, वॉल्यूम। हाँ तो वही मैंने कहा, बाय वॉल्यूम जो परसेंटेज होता है दैट वुड बी परसेंटेज बाय मोल। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, उससे भी सेम आंसर आएगा। 10 लीटर का 20 लीटर ऑक्सीजन ले लीजिए और 10 लीटर का 2 लीटर ऑक्सीजन ले लीजिए और 8 लीटर नाइट्रोजन ले लीजिए, उससे भी सेम आएगा। और आप चाहें तो टोटल मोल्स निकाल दिए। सिंस pressure and temperature are constant, so volume is directly proportional to number of moles at constant pressure and temperature. तो जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम है वही परसेंटेज बाय मोल कहेंगे। तो ये रेट ऑफ नाइट्रोजन हो गया 28 into 80/100 into 75 into 10 by 76 into 0.0821 into 298, this much grams. एटेंथ प्रॉब्लम करूंगा इसके बाद में। मैं दोबारा इस बात को बता दूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए प्रेशर सेम है और टेम्परेचर सेम है। टोटल प्रेशर दोनों के लिए 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, दोनों के लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यदि प्रेशर और टेम्परेचर सेम होता है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम आपको दे रखा है वही आप परसेंटेज बाय मोल कहोगे। और फिर आपने पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दिया। पीवी इक्वल टू एनआरटी से आपने टोटल मोल्स निकाल लिए। यह टोटल मोल्स ऑफ एयर आ गया आपके। यह टोटल मोल्स ऑफ एयर में आपने ऑक्सीजन के मोल 20% कह दिए, नाइट्रोजन के मोल्स 80% कह दिए। इस प्रॉब्लम का दूसरा एक ऑल्टरनेटिव मेथड हो सकता था जिसमें हम कहते 10 लीटर टोटल एयर जो है उसमें 2 लीटर ऑक्सीजन और 8 लीटर नाइट्रोजन। फिर वहां पर हम पीवी इक्वल टू एनआरटी में वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लिखते तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाता, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिखते तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाता। आंसर उससे भी सेम आता, दोनों ही तरीके से। अब 18th प्रॉब्लम, व्हाट परसेंटेज ऑफ अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन must be allowed to escape if its temperature, pressure and volume are changed from। देखिए, this is initial condition. Initial is 493 Kelvin, 3 atmosphere and 1.65 liters. It is changed to final condition, that is 383 Kelvin, 0.7 atm and 1 liter. What? Here nitrogen escaped and percentage nitrogen escaped. Now once again the problem is a simple problem over universal gas equation. इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। P1 V1 equal to N1 R P1. N1 is P1 V1 by RT1. This is initial number of moles. मैं इसे निकाल देता हूं इसी समय। मैं यूनिट की अभी ज्यादा परवाह नहीं करता हूं क्योंकि
परसेंटेज मुझे निकालना है, आर अपने आप कैंसिल हो जाएगा और आर को लीटर एटमॉस्फेयर में सब्स्टिट्यूटेड सोचूंगा मैं आर की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा क्योंकि मुझसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, इनिशियल मोल्स ऑफ नाइट्रोजन वुड एस्केप। देखिए कैसे करूंगा। P1 की जगह मैंने लिखा 3 एटमॉस्फेयर, V1 की जगह लिखा 1.65, R मैं R ही लिखता हूं और टेम्परेचर की जगह 493 इन एप्रोप्रिएट यूनिट्स। यूनिट्स सब्स्टिट्यूटेड आर एप्रोप्रिएट। अब फाइनली इधर मैं लिखता हूं P2 V2 इक्वल टू N2 RT2। So N2 is P2 V2 by RT2। फाइनली जब नाइट्रोजन कुछ एस्केप कर गई तो वहां पर जो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स रहा दैट इज P2 की जगह पर 0.7, V2 की जगह पर 1 लीटर, R ऐसा का ऐसा ही और टेम्परेचर 383 इन एप्रोप्रिएट यूनिट्स। अब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एस्केप्ड, कितने नाइट्रोजन के मोल्स एस्केप कर गए? इनिशियली जितने ही मोल्स थे माइनस फाइनली जितने ही मोल्स बचे रह गए। 3 into 1.65 अपॉन R by 493 माइनस 0.7 into 1 by R by 383। This is the moles of nitrogen escaped। अब उन्होंने पूछा है what percentage of the sample of nitrogen escaped। Now percentage nitrogen escaped would be equal to the moles escaped, this is the moles escaped upon the initial number of moles into 100. You can always calculate it। R pro cancel हो जाएगा, 1 minus 0.7 into 1 into 493 by 3 into 1.65 into 383 into 100. This is percentage nitrogen escaped। इतना नाइट्रोजन वहां पर एस्केप कर जाएगी जब उस नाइट्रोजन की कंडीशन चेंज होगी। ट्वेंटियथ प्रॉब्लम ऑल्दो हमने डिस्कस करा था पर एक और बार डिस्कस करवा देता हूं और 30th प्रॉब्लम भी एक और बार डिस्कस करवाया था। 20th प्रॉब्लम को सबसे बड़ा चैलेंज है उसको प्रॉपरली विजुअलाइज करने का, सिचुएशन को प्रॉपरली समझने का। बड़े ध्यान से मेरे साथ साथ में अभी कभी पढ़ते भी जाओ। A bulb is filled with definite amount of gas at a pressure of 60 centimeter of mercury. Now another gas having volume of 1.52 ml। अब इसमें गैस B, इट्स वॉल्यूम 1.52 ml at 1 atmosphere is added to this bulb। So that new pressure is 65 centimeters of Hg। Calculate volume of bulb। इस बल्ब का वॉल्यूम if all measurements are made at same temperature। अब सिचुएशन को बड़े ध्यान से दोबारा समझिए। एक बल्ब है
रिजिड बल्ब है, जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। यह बल्ब न तो एक्सपांड करता है न कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसका वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स है। इसमें कोई गैस ए भरी हुई है और उस गैस का प्रेशर 60 एटमॉस्फेयर है, ये दिया हुआ है। अब इसमें हमने एक दूसरी गैस भी इंजेक्ट कर दी, कोई दूसरी गैस भी इसके अंदर इंजेक्ट कर दी गई, गैस भी इंजेक्ट कर रहे हैं। अब उस गैस भी के बारे में, उस गैस भी को जब 1 एटमॉस्फेयर पर रखा था, जब उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, तब उसका वॉल्यूम था 1.52 ml। इस तरह से इस गैस भी को इस बल्ब में इंजेक्ट कर दिया। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और इस बल्ब का वॉल्यूम भी ही रहा। अब एक बात जरा सोचिए, यदि हम बल्ब की बात करें, उस बल्ब का वॉल्यूम कांस्टेंट है इधर भी और इधर भी, उस बल्ब का टेम्परेचर कांस्टेंट है इधर भी और इधर भी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, गैस ए would exert same partial pressure in this state as well as in this state. At constant volume and temperature, gas A would exert same pressure in the bulb. This is by Dalton's law. यही Dalton's law। गैस ए का इधर प्रेशर है 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो Dalton's लॉ कहता है कि इस सिचुएशन में भी गैस ए का प्रेशर 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ही रहना चाहिए। क्योंकि इस सिचुएशन में बल्ब का वॉल्यूम और गैस का टेम्परेचर सेम है, तो गैस ए के प्रेशर में कभी भी कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। इधर 60 सेंटीमीटर तो इधर भी 60 सेंटीमीटर, मगर इधर टोटल प्रेशर तो दिख रहा है 65 सेंटीमीटर। टोटल प्रेशर 65 सेंटीमीटर इधर इसलिए दिख रहा है क्योंकि अब इस बल्ब में सिर्फ गैस ए नहीं है, अब इस बल्ब में गैस बी भी है। और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। टोटल प्रेशर की जगह 65 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लिख दिया, पीए की जगह 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लिख दिया, तो हमें इस बल्ब के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भी आ गया, दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इस बल्ब के अंदर नई कंडीशन में जब हमने गैस ए के साथ गैस बी को भी इंजेक्ट कर दिया है, गैस ए के साथ गैस बी को इंजेक्ट करने पर टोटल प्रेशर जब 65 सेंटीमीटर हो गया है, तो इसमें गैस ए का प्रेशर तो अभी भी 60 सेंटीमीटर ही है, मगर गैस बी का प्रेशर अब 5 सेंटीमीटर और एडिशनल आ गया। यह डाल्टन्स लॉ से हमने लिखा। अब जरा समझिएगा, अब मैं सिर्फ गैस बी को सोचता हूं। यह गैस बी फॉर गैस बी ओनली, अब सिर्फ गैस बी के बारे में सोचे। गैस बी के इधर जितने मोल्स थे उतने ही मोल्स हमने डाले, बल्ब में भी उतने ही मोल्स है। गैस बी के इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स और फाइनल नंबर ऑफ मोल्स सेम है। गैस बी का इस कंडीशन पर टेम्परेचर और
इस कंडीशन पर टेम्परेचर सेम। फॉर गैस बी ओनली मोल्स एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, सो बॉयल्स लॉ वुड होल्ड। गैस बी के लिए, तो गैस बी के लिए मैं कहूंगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2। गैस बी का इधर प्रेशर क्या है? गैस बी का इनिशियल कंडीशन में प्रेशर है 1 एटमॉस्फियर। इस 1 एटमॉस्फियर को मैं लिखूंगा 76 सेंटीमीटर। गैस बी का इधर वॉल्यूम क्या है? 1.52 ml। यह इनिशियल कंडीशन में गैस बी का वॉल्यूम है। दिस मस्ट बी इक्वल टू P2V2 ऑफ गैस बी। जब गैस बी इस बल्ब में आ गई तो उसका प्रेशर कंडीशन हो गया 5 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और वॉल्यूम क्या हो गया? जो पूरे बल्ब का वॉल्यूम है वह अब गैस बी का वॉल्यूम हो गया। इस तरह से वॉल्यूम ऑफ बल्ब, V इज द वॉल्यूम ऑफ बल्ब, उसी को हमने फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस भी कहा है। इस तरह से 76 इंटू 1.52 ml अपॉन 5, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ बल्ब। 20th प्रॉब्लम इज अ रियल इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। इसका प्रॉपर विजुअलाइजेशन कर पाना वह चैलेंज होता है। बड़े ध्यान से इसको देखें, समझे। पहले इस सिचुएशन को देखें, फिर इस सिचुएशन को देखें। पहले सिर्फ गैस ए के लिए क्या सोचा, कैसे सोचा उसको समझे, फिर गैस बी के लिए। मैं 30th प्रॉब्लम समझाता हूं। 20th प्रॉब्लम पहले ध्यान से देख लो। इधर मैं एक बात और रिकॉल कर दूं, 1 एटमॉस्फियर इज ऑलवेज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 1 एटमॉस्फियर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और वही काम मैंने इधर करा है, 1 एटमॉस्फियर के लिए इधर 76 सेंटीमीटर लिखा है। Now, let me solve 30th problem.